मुश्तरका मुआहदे को हतमी शक्ल देने की कोशिशें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान का अहम दौरा। ईरानी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, खित्ते में कशीदगी कम करने, अमन व इस्तेहकाम, सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। अमरीका ईरान जंग के खात्मे के लिए अमूर पर बातचीत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गुज़श्ता रोज ईरान के दौरे पर पहुंचे थे। ईरान के वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल और अता तारर भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म की बीजिंग में चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म ली जियांग से मुलाकात शेड्यूल। ईरान मुआहदा करने के लिए बेताब है। ईरान के पास मुआहदे के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं देखेंगे क्या होता है। अमरीका के पास दुनिया की बेहतरीन फौज है। ईरान पर सख्त हमले की दूसरा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता, वो उसे हासिल भी नहीं कर सकते। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुसलसल राबते में है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही सालिस है, चाहते हैं ईरान से जल्द मुआहिदा तय पा जाए। मुआहिदे से मुतल्लिक ईरान ने फैसला करना है। ईरान के हवाले से अमरीका के पास प्लान बी भी मौजूद है। ईरान की जानिब से अपना हुर्मुज़ में रुकावट या टूल टैक्स की वसूली नाकाबिले कबूल होगी। ईरान जोहरी हथियार नहीं रख सकता। अमरीका के ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात अमन मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट करार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से टेलीफोनिक राबता। अमरीका माजी में टूटे हुए वादों, मुतज़ाद मौक़िफ़ और फौजी जाहिद के जरिए सिफारतकारी को बारहा नुकसान पहुँचाता रहा है। ताहम उसके बावजूद ईरान पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात में संजीदगी से शरीक है। गुतेरेस ने किसी भी रियासत की खुद मुख्तारी के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल को मुस्तरद किया और खित्ते में इस्तेहकाम की बहाली के लिए सिफारती अमल जारी रखने पर जोर दिया। अमरीका ईरान मुमकिना मुआहदे का मुसवदा तैयार। 9 अहम नुकात शामिल। मुआहदे के हतमी ड्राफ्ट का ऐलान चंद घंटे में मुतवक्के है। अल अरेबिया न्यूज़ चैनल का दावा, कहा वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुमकिना मुआहदा एक सफ़े पर मुश्तमिल होगा। मुमकिना अमरीका ईरान मुआहदे को इस्लामाबाद डिक्लेरेशन का नाम दिया जाने का इम्कान है। मुआहदे के तहत अपना हुर्मुज़ और खलीज ओमान में आज़ाद शिपिंग की ज़मानत होगी। मुआहदे के मुताबिक फौरी, जामे और गैर मशरूत जंग बंदी होगी। फ्री कैन की इलाकाई सालमियत और अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत यकीनी बनाई जाएगी। फ्री कैन एक दूसरे की फौजी, सिविलियन या इक्तिसादी तनसीबात को निशाना न बनाने के पाबंद होंगे। मुआहदे पर अमल की निगरानी के लिए मुश्तरका निज़ाम कायम किया जाएगा। बाकी मानदा मसाइल पर मुज़ाकरात 7 दिन में शुरू किए जाएंगे। ईरान पर अमरीकी पाबंदियां बतदरीज खत्म की जाएगी। ईरान ने अमरीका के साथ बातचीत के लिए मुज़ाकराती टीम तश्कील दे दी। अरब मीडिया के मुताबिक बाकिर कालिबाफ को ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह इस्माइल बकाई को तर्जमान मुकर्रर किया गया। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है उनकी पूरी तवज्जो जंग के मुकम्मल खात्मे पर है। कतर का वफद ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। मुज़ाकरात में पाकिस्तानी फरीक मरकज़ी सालिस के किरदार अदा कर रहा है। ईरान और अमरीका के दरमियान इख्तलाफात गहरे और बहुत अहम है। सिफारतकारी में वक्त दरकार है। इस मरहले पर जोहरी मामलात से मुतल्लिक तफसीलात पर बात नहीं हो रही। रॉयटर्स ने बताया कतर ने अपनी मुज़ाकराती टीम ईरान भेजी। कतरी टीम अमरीका ईरान मुआहदे की तश्कील में मदद देगी।
ट्रम्प इंतजामिया ने अमेरिका में ग्रीन कार्ड हासिल करने का अमल मजीद सख्त कर दिया। नई हिदायत के मुताबिक ज्यादातर दरखास्त गुजारों को अमेरिका से बाहर रहकर मुस्तकिल रिहाइश के लिए अप्लाई करना होगा। अमेरिकी शहरियत और इमिग्रेशन सर्विसेज के मुताबिक इंतहाई गैर मामूली हालात में ही किसी शख्स की स्टेट्स या एडजस्टमेंट की दरखास्त अमेरिका में रहते हुए मंजूर की जा सकेगी। सलामती कौंसिल ने पाकिस्तान की तैयार करदा सालाना रिपोर्ट मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है, रिपोर्ट इलाकाई बहरानों और मौज़ूआती अमूर पर कार्रवाइयों को उजागर करती है। सालाना रिपोर्ट शफाफियत और जवाबदेही के फिरोग का अहम जरिया है। रिपोर्ट में आलमी तनाज़ात, अमन और सलामती और इंसानी बहरानों की निशानदही की गई। रिपोर्ट में अमन मिशन, तनाज़ात के हल और आलमी ताउन पर जोर दिया गया। हुकूमत की बड़े इजाफे के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल 6 रुपए फी लीटर सस्ता, नई कीमत 403 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपए 80 पैसे की कमी, नई कीमत 402 रुपए 78 पैसे मुकर्रर कर दी गई। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपए की कमी अवाम के साथ मजाक है। ISPR के ज़ेरे एहतमाम नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप वर्कशॉप का इनेकाद। वर्कशॉप में मुल्क भर की 200 से ज़ायद जामियात के वाइस चांसलर्स और सीनियर प्रोफेसर ने शिरकत की है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज की वर्कशॉप के शुरा के साथ खसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज ने कहा, भारत में अक़लियतों के साथ मुसालिम और इसका इस्तेसाल महजूब बनता जा रहा है। RSS और BJP के बयानिया बनाने के लिए अवाम का कत्ल व गारत कोई बड़ी बात नहीं है। भारत में अक़लियतों के खिलाफ ज़्यादतियों को हुकूमत और अदलिया की मुकम्मल सरपरस्ती और इजाज़त हासिल होती है। शुरा ने मुसलमानों के खिलाफ भारतीय हुकूमत के नापाक अज़ाइम को आलमी बिरादरी के लिए नाकाबिल कबूल करार दिया। KP के हुकूमत ने ईद उल अज़हा के लिए 4 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 26 से 29 मई तक ईद की तातीलात होंगी। सूबा भर के सरकारी इदारे 26 से 29 मई तक बंद रहेंगे। NDMA की 26 से 31 मई तक मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में 26 से 31 और पंजाब में 28 से 31 मई तक बारिशें मुतवक्के। सिंध और बलोचिस्तान में 30 और 31 मई के दौरान बारिश और ज़ालाबारी का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। NDMA ने तमाम सूबाई और जिलाई इदारों को मुमकिन मौसमी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। सियाहों और मुसाफिरों को शुमाली इलाकों का सफर करने से पहले मौसम और सड़कों की सूरत हाल चेक करने की हिदायत। ईद उल अज़हा करीब आते ही मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। शहरियों को कम कीमत में खूबसूरत जानवरों की तलाश। खरीदारों और व्यापारियों में बहसो तकरार। शहरियों का कीमत ज्यादा होने का शिकवा। मवेशी मंडियों में खूबसूरत जानवर मरकज़ निगाह। बड़ा जानवर 2 लाख से 5 लाख रुपए तक, छोटा जानवर 80,000 से 2 लाख रुपए तक फिरोख्त होने लगा। वक्त का ज़िया ना करे, ना कोई परेशानी, घर बैठे ऑनलाइन कुर्बानी। जदीद दौर में ऑनलाइन कुर्बानी का रुझान बढ़ने लगा। शहरी घर बैठे कुर्बानी की सहूलत से खुश। कुर्बानी और गोश्त के डिलीवरी तक तमाम सहूलियात एक क्लिक पर दस्तयाब। शहरी कहते हैं ऑनलाइन कुर्बानी की सहूलत मिलने की वजह से अब मंडियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते।